दिल्ली का सबसे निकम्मा श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी है। श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया से हम इस्तीफा लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर 50 लाख मजदूर हैं, 50 लाख मजदूर कार्यरत हैं, जो पिछले 15 दिन हो गए, 15 दिन से मजदूर भूखमरी के कंगार है। कोरोना के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि सुल्तानपुरी मंगोलपुरी के अंदर हर घर के अंदर दूसरा तीसरा मजदूर कोरोना से ग्रस्त है। वो अपना इलाज करा नहीं सकता है, लेकिन इलाज कराने जाएगा नहीं और घर के अंदर ही घुट घुट के मर रहे हैं। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर आंकड़े जो हैं 380, 375, 300 ये आ रहे हैं डेली, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उतनी तादाद के अंदर डेली मर रहे हैं। शमशान घाटों के अंदर जाके देखिए, ऐसी आपदा आई हुई है। और दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के 50 लाख श्रमिकों के बारे में चू नहीं करने वाले हैं। पहले हमारे केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 2020 के अंदर कहा था कि कोरोना काल के अंदर, जब 3 महीने का कोरोना काल रहा, तो 3 महीने के अंदर मजदूरों को वेतन मिलेगा, कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने जो 19 अप्रैल से जो कोरोना काल के लिए लॉकडाउन लगा रखा है, आज उसके कारण आज हमारे फैक्ट्रियों में, छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर है, उन्हें ना वेतन मिल रहा, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, दूध की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि कोरोना से बचना है तो मास्क की व्यवस्था करे, सैनिटाइजर करे, 2 गज की दूरी रखे। हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे कॉलोनियों में रहने वाले मजदूर हैं, मास्क कहाँ से खरीदेंगे? उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पीने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों की परवरिश के लिए कुछ नहीं है, तो वो कहाँ से मास्क खरीदेंगे? और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। दिल्ली का सबसे निकम्मा श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी है। हम केजरीवाल से मांग कर रहे हैं हिंद मजदूर सभा के नाते कि दिल्ली के अंदर इससे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। और दिल्ली के 50 लाख श्रमिक हैं, उनको कम से कम हर महीने 7,500 रुपये उन्हें भत्ता मिलना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए केजरीवाल जी दोहरी नीति अपना रखे हैं। केजरीवाल जी ने कर क्या रखा है? भवन निर्माण के श्रमिकों का अखबार के अंदर देते हैं कि 5,000 रुपये हर वर्कर को मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार अपने फंड में से पैसे दे रही है? नहीं, वो फंड का पैसा नहीं है, वो भवन निर्माण का पैसा है। लेकिन पैसा भवन निर्माण का आ रहा है और केजरीवाल अपना नाम कमा रहे हैं। और यही मनीष सिसोदिया जी है। एक तरफ ट्रेड यूनियन वालों को दलाल कहते थे, आज सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोगों ने भवन निर्माण यूनियन का गठन कर रखा है। तो क्या वो खुद दलाल नहीं है? जब वोट लेने के लिए आते हैं तो मनीष सिसोदिया जी को ध्यान नहीं रहता। हम कहते हैं कि इससे लाख दर्जे श्रम मंत्री पिछड़ा जो था गोपाल राय जी लाख दर्जे बढ़िया था, लेकिन ये श्रम मंत्री बीजेपी का दलाल है, बीजेपी वालों से मिला हुआ है। जैसे मोदी सरकार कह रही है, ऐसे ये कारखानदारों के साथ मिलकर मजदूरों पर शोषण करता जा रहा है। इसलिए दिल्ली के श्रम मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए, इसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली के श्रमिकों के लिए केजरीवाल तुरंत घोषणा करें। नहीं तो चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, जैसे कांग्रेस का हाल हुआ था, वैसे बीजेपी का हाल हुआ था, वैसे आम आदमी पार्टी का भी हाल होगा। इसलिए जो छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करने वाला 50 लाख मजदूर है, उनकी गति ले, उनकी सद्बुद्धि ले, उन्हें राशन की व्यवस्था करे, उन्हें खाने की व्यवस्था करे। पिछली बार तो खाने पीने की व्यवस्था करी थी, आज हमारे रिक्शा वाले हैं, रेडी खोमचे वाले हैं, पटरी वाले हैं, सारे के सारे भूखे मर रहे हैं। एक तरफ कोरोना से मर रहे हैं, दूसरी तरफ भूख से मर रहे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए और केजरीवाल जी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे निकम्मे श्रम मंत्री को तुरंत हटाएं और दिल्ली के श्रमिकों के बारे में उनके सद्बुद्धि ले, उनको सहायता पहुंचाए और हर घर के अंदर टेस्टिंग कराए और हर घर के अंदर जिसके अंदर वर्करों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, दूध की व्यवस्था नहीं है, चीनी की व्यवस्था नहीं है, ये सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार पुनर्वास कॉलोनी के अंदर तुरंत मुहैया कराए। क्योंकि यही मजदूर है फैक्ट्री में काम करने वाला है और यही मजदूर फैक्ट्री में काम करने वाला है और ये पुनर्वास कॉलोनी के अंदर आके रहता है। इसलिए दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी पुनर्वास कॉलोनी के मजदूरों की तरफ ध्यान दें और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। कोरोना काल में राजनीति ना करें, इन्हें सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करें। आज ऑक्सीजन का बहाना बना रहे हैं, कोई वैक्सीन का बहाना बना रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि कॉलोनियों के अंदर अब ऐसे ही मरे जा रहे हैं, उसके बारे में कोई सरकार, ना तो मोदी सरकार पूछने वाली है ना दिल्ली सरकार पूछने वाली है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का तो यह हाल होगा कि केंद्र सरकार ने मोदी जी का 2 इतिहास रहेगा। एक इतिहास रहेगा ये
एक इतिहास रहेगा यह कि हमारे देश के अंदर जो युवा पढ़े लिखे हैं उसे पकोड़े तलने का रहेगा, और दूसरा जो मोदी सरकार के राज में यह रहेगा कि जितने भी उद्योगपति हैं वो भगोड़े हो जाएंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे। ये दो इतिहास मोदी के नाम से रहेगा, इतिहास में ये नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।